बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आज वृत्त यानी कि सर्कल के बारे में। तो कोई भी गोल आकृति होती है उसको हम लोग सर्कल कह सकते हैं, लेकिन सर्कल कहने के लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। जैसे कि सर्कल में सबसे जो मेन मुख्य चीज़ होती है वो होती है त्रिज्या। त्रिज्या अंग्रेजी में रेडियस। अब त्रिज्या क्या होती है? सबसे पहले तो कोई भी सर्कल बनाने के लिए हमें एक सेंटर पॉइंट चाहिए। इस सेंटर पॉइंट से समान दूरी, यहाँ की भी दूरी समान होगी, यहाँ से यहाँ की भी दूरी समान होगी, ये भी दूरी समान होगी, ये भी दूरी समान होगी, ये भी दूरी समान होगी। मतलब है कि सेंटर पॉइंट से लेके इस पूरी बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट हम ले लें वो सेम ही रहेगा। जैसा मैंने बताया, ये सारी की सारी ये जो रेखाएं हैं ये समान होंगी। तो ये जो समान रेखाएं हैं इन्हीं रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। ये आप लोगों ने कंपास तो देखा ही होगा। इसमें ये वाला जो हिस्सा है कंपास का, इसको हम लोग जिस जगह रखते हैं और पेंसिल से चारों ओर ऐसे गोला खींचते हैं तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग सेंटर कहते हैं, यानी कि केंद्र, वृत्त का केंद्र। तो इस सर्कल में ये वाला केंद्र हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये कहलाएगी रेडियस यानी कि त्रिज्या। अब इसी रेडियस को अगर मैं पूरा बढ़ा दूँ 6 तक, यानी कि 12 से लेके सेंटर से होते हुए 6 तक। अब ये तो घड़ी है इसलिए मैं 12 और 6 कह रहा हूँ। अगर ये सर्कल है, कोई मान लो ये वाला सर्कल है, तो किसी और ये इसका अगर सेंटर है तो किसी भी एक पॉइंट से सेंटर होते हुए हम दूसरे पॉइंट तक अगर जाते हैं बिल्कुल आमने सामने, ध्यान रखिए बिल्कुल हमें आमने सामने जाना है, सेंटर से होते हुए बिल्कुल सीधी लकीर बनानी है, तो इसको हम लोग कहते हैं व्यास। इस लाइन को हम लोग कहेंगे व्यास, अंग्रेजी में डायमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायमीटर है वो 2 गुना है रेडियस का। डायमीटर जो है वो रेडियस का दुगना है, यानी एक बार ये रेडियस और दूसरी बार ये रेडियस, तो ये हो गया डायमीटर। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगना, यानी कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डायमीटर है वो सेंटर से होकर गुजरता है। अगर कोई भी ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर नहीं गुजरती है, मान लीजिए ये वाली लाइन है, ये एक सीधी तो है और बिल्कुल आमने सामने जा रही है, आमने सामने के छोरों को जोड़ रही है, लेकिन ये केंद्र से होकर नहीं जा रही है, तो ये वाली लाइन व्यास नहीं होगी, इसको आप व्यास नहीं कहेंगे। इसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड, हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको जीवा। जो अब हम लोग देखेंगे परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस, वृत्त की परिधि। तो पहले जानते हैं कि परिधि क्या होती है। मान लो एक नाव है, ये गोलाकार चक्कर लगा रही है, तो हम ये पॉइंट मान लेते हैं। अगर नाव मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट होती है तो ये जो गोलाकार चक्कर लगाती है, यहाँ से पूरा चक्कर लगाने के बाद वापस इसी पॉइंट पे आती है, तो इसने कितनी दूरी तय करी, ये जो तय की गई दूरी होगी इसी को हम लोग परिधि कहते हैं। जैसे हम अगर ये वाला सर्कल लें, माने ये घड़ी है, तो ये जो 12 पे इस समय जो सुई है ये ऐसे पूरी चलते हुए आके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वापस जब 12 पे आएगी तो इसने ये कितनी दूरी तय करी, यही दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। परिधि का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। ये पाई जो है ये एक ग्रीक सिंबल है जिसका मान जो होता है वो होता है 22/7 या फिर 3.14। सवाल में दिया रहेगा कि हमें कौन सा वैल्यू यूज़ करना है। अगर नहीं दिया रहता है तो हम लोग 22/7 यूज़ करते हैं। तो परिधि को हम लोग डिनोट करते हैं सी से, 2 पाई आर। यहाँ पे पाई की वैल्यू मैंने बता दी है 22/7, आर होती है हमारी त्रिज्या, तो हमारी सर्कमफ्रेंस निकल आएगी यानी कि परिधि। अब हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसमें अभी कौन कौन से फार्मूले पढ़े। एक तो फार्मूला यही हो गया, सी बराबर 2 पाई आर, परिधि बराबर 2 पाई आर। और एक पढ़ा था हम लोगों ने डायमीटर बराबर 2 आर, डायमीटर बराबर 2 आर, यहाँ पे आर त्रिज्या है। तो इसको हम लोग, ये जो सी है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सी बराबर 2 आर पाई, ठीक है, 2 पाई आर या फिर 2 आर पाई, दोनों एक ही चीज़ है। अब हम इस 2 आर की जगह डी भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि डी बराबर 2 आर होता है। तो सी बराबर डी पाई या फिर सी बराबर पाई डी, ये भी हम लोग एक फार्मूला निकाल सकते हैं। बच्चों आज हम करेंगे अभ्यास 18B। पहला सवाल देखते हैं। लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। तो मान लेते हैं एक लोहे का कोई पतला सा तार है, तो इससे हमने क्या किया है, 8 छल्ले बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 छल्ले बना दिए हमने। इसको हमने पतले तार को हमने छल्लों में कन्वर्ट कर दिया, छोटे छोटे छल्लों में। यदि एक छल्ले का व्यास
22 मीटर हो, तो किसी भी एक छल्ले का व्यास यानी कि डायमीटर हमें दे रखा है 22.75 सेंटीमीटर। तो छल्लों को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा, इस तार की इन्होंने लंबाई पूछी है। चलिए ज्ञात करते हैं कैसे होगा ये ज्ञात। तो हमको डायमीटर दे रखा है और सभी छल्ले समान है। सवाल में दे रखा है कि सभी छल्ले समान है, मतलब सभी छल्लों का डायमीटर इतना ही होगा। तो तार की दूरी निकालने के लिए हमें सबसे पहले परिधि निकालनी पड़ेगी किसी भी एक छल्ले की। एक छल्ले की परिधि यानी कि मान लो ये एक छल्ला ले लिया मैंने, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी दूरी होती है उसको हम लोग परिधि कहते हैं। तो ये जो परिधि है ये सभी 8 छल्लों के लिए समान होगी। इन सभी 8 छल्लों की परिधि को हम जोड़ देंगे, उतना ही मीटर तार निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि निकालते हैं। परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C = π/d। ये मैंने अभी पीछे पढ़ाया था आपको। तो C बराबर, तो पाई की वैल्यू मैंने बताई थी कि 22/7 लेते हैं अगर सवाल में ना दे रखा हो। डी हमको दे रखा है 22.75। 7 से काट के देखते हैं, ये जाएगा 7 × 21 बचा 1, यहाँ पे लगेगा पॉइंट, ये 17 हो गया। यहाँ पे ये हो जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ पे 3 बचेगा, 7 पंजे 35, तो ये जाएगा 3.25। तो C बराबर आ गया 22 × 3.25। तो C बराबर आ जाएगा आपका 71.5 सेंटीमीटर। यूनिट का आप लोगों को ध्यान रखना है, ये 71.5 सेंटीमीटर में है, क्योंकि यहाँ भी हमको सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है। तो ये आ गई हमारी एक छल्ले की परिधि आ गई 71.5 सेंटीमीटर। तो 8 छल्ले की कितनी परिधि बनेगी, 8 का इसमें हम लोग गुणा कर देंगे। इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 572 सेंटीमीटर। यानी जो तार की लंबाई है वो होगी 572 सेंटीमीटर। अगर हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 572 सेंटीमीटर में 572/100 बराबर 5. जो सवाल में हमसे पूछा है। अब हम लोग सवाल करेंगे दूसरा। हॉकी की स्टिक पर एक पतली डोरी लपेटनी है, डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर हो। मान लो ये डंडा है, ठीक है। तो व्यास दे रखा है 4.9 सेंटीमीटर, यानी कि जो डी दे रखा है वो हमें दे रखा है 4.9 cm बनाना है, मतलब 250 बार फेरे लगाने हैं, बनाने हैं। बिल्कुल पहले सवाल की तरह ही है, बस थोड़ा सा भाषा बदल दी है। तो कुल कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी, तो बहुत ही सरल है, बिल्कुल पहले की तरह करेंगे। पहले हम लोग सरकमफ्रेंस निकालेंगे। पिछले वाले सवाल में 8 छल्ले थे, अब की बार यहाँ पे 250 छल्ले हो जाएंगे, बस इतना ही अंतर है। ये होता है π/d। पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा डी हमें 4.9 दे रखा है। 7 से जाएगा 0.7। तो C बराबर 22 × 0.7, ये आ जाएगा आपका 15.4 सेंटीमीटर। ये एक फेरा यानी कि एक छल्ला या फिर एक गोले की परिधि आ गई है। हमें 250 बार फेरे लगाने हैं, तो 250 × 15.4 कर देंगे, तो उत्तर जो आएगा वो आएगा हमारा 3850 सेंटीमीटर। क्योंकि अभी सब कुछ हमारे पास सेंटीमीटर में चल रहा है, तो हमारा उत्तर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। अगर हमें इसे मीटर में बदलना है तो 3850 सेंटीमीटर को हम 100 से भाग दे देंगे, तो उत्तर आएगा 38.50 मीटर। यही आपके सवाल का उत्तर है। बिल्कुल पहले सवाल के जैसे ही था, बस हल्की सी भाषा बदल दी थी। तो आपको सवाल को अच्छे से समझने की ज़रूरत है, उत्तर आसानी से निकल आएगा। हम लोग करते हैं सवाल नंबर 3। एक साइकिल के पहिए का व्यास 77
cm है। 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो अब की बार हम लोगों को दूरी दे रखी है और हमसे पूछे हैं कितने चक्कर लगेंगे। पिछले वाले सवालों में हमसे दूरी पूछी थी, जैसे कि तार की लंबाई पूछी थी, डोरी की लंबाई पूछी थी, और हमें दे रखे थे छल्ले या फिर गोले या फिर फेरे हमको दे रखे थे। ये वाला जो सवाल है इसमें हमको दूरी दे रखी है और अब हमको पूछा है कि कितने चक्कर लगेंगे, यानी कि कितने गोले बनेंगे, यानी कि कितने फेरे लगेंगे इस पहिए के। बिल्कुल ही सिंपल सवाल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। डायमीटर हमको दे रखा है 77। तो सबसे पहले हम जो भी जितने भी चक्कर लगेंगे पहले हम परिधि निकाल लेते हैं। तो C बराबर होता है पाई डी, पाई की जगह 22/7 गुणा 77। तो ये 7 से 11 बार चला जाएगा। तो C बराबर 22 गुणा 11। अभी सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है तो हम लोग सेंटीमीटर का ही लेके चलेंगे। यह जाएगा आपका 242 सेंटीमीटर, यानी कि ये आ गया हमारा पहिए की सरकमफ्रेंस, पहिए की परिधि आ गई हमारे पास 242 सेंटीमीटर। 242 सेंटीमीटर, इसको हम लोग अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में होंगे 1/100 मीटर। तो 242 सेंटीमीटर में होंगे 242/100 मीटर, यानी कि 2.42 मीटर। ये तो हमने हमसे पूछा है कितने चक्कर लगाएंगे और टोटल दूरी हमें दे रखी है 2.42। किलोमीटर में दे रखी है तो पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 2.42 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 2.42 गुणा 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो आपका ये गुणा 2.42 इंटू 1000, 2.42 इंटू 1000 करेंगे तो ये आपका आएगा 2420 मीटर में आ गया आपका ये। यानी जो हमको ये किलोमीटर की दूरी दे रखी थी, 2.42 किलोमीटर की ये जो दूरी दे रखी थी, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, जो कि है 2420 मीटर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक चक्कर में हमने कितनी दूरी या फिर परिधि तय करी, 2.42 मीटर, ये वाली। एक चक्कर में हमने दूरी तय करी 2.42 मीटर, ठीक है। और पहिया कितनी दूरी चल रहा है, पहिए की दूरी हमने भी निकाली है, ये 2420 मीटर। अब हमें निकालना है चक्करों की संख्या। चक्करों की जो संख्या आएगी वो आएगी 2420 मीटर को हम लोग 2.42 मीटर से भाग दे देंगे, उतना ही चक्कर आएगा। ये उत्तर आएगा आपका 1000 चक्कर। यही आपका उत्तर रहेगा। एक चक्कर में पहिया 2.42 मीटर कवर करता है और टोटल उसको चलना है 2420 मीटर। तो कुल कितने चक्कर लगेंगे। कुल चक्करों के लिए हम लोग यहाँ पे पहिए की दूरी को परिधि से भाग दे देंगे तो उतना उत्तर आपका आ जाएगा, यानी कि 1000।